देखिए अभी आपको स्क्रीन पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है कि नगर निगम पानीपत वार्ड नंबर 17 संजय कॉलोनी में गली नंबर 1 के निर्माण कार्य का शिलान्यास श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक शहरी अवनीत कौर, महापौर जो हैं पानीपत की RK सिंह उस समय निगम आयुक्त हुआ करते थे, और वार्ड की जो पार्षद है प्रमोद देवी, इनके द्वारा अक्टूबर 2021 में इस गली का शिलान्यास किया गया था। लेकिन गली के हालात आप देखिए कि गली और सीवरेज जो हैं जगह जगह से टूटे हुए। ये सीवरेज है, यहाँ से इस सीवरेज में भी आप देखिए तो ढक्कन के अंदर ही छेद हुआ है, और इस तरह के हालात इस पूरी गली के हैं। और लोगों का ये कहना है कि 1 साल पहले शिलान्यास तो किया गया इस गली का, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया गया। गली जो पहले की बनी हुई है वही बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। इस तरह के हालात यहाँ पर संजय कॉलोनी के हर एक गली के हैं, चाहे वो 1 नंबर गली हो, 2 हो या 4 हो या 10 हो, सारी की सारी गलियाँ इसी तरह से टूटी हुई हैं और लोग परेशान हैं। हम पहुँचे हैं शुगर मिल के सामने संजय कॉलोनी में। पहले भी इस गली के हालात हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा, कहते हैं थोड़ा सा अगर कोई इंसान अपने घर में कपड़े भी धो ले तो पानी जो है सड़कों पर आ जाता है। बुरा हालात है यहाँ पर। अभी भी हम आपको कैमरे की नज़र से लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके यहाँ पर नालियों का पानी जो है सड़कों के ऊपर आया हुआ है। और सुबह अगर थोड़ी देर पहले यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उस समय यहाँ पर पूरी की पूरी गली ये डूबी हुई थी। जिस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं उस समय की तस्वीरें जो है पूरी तरह कॉलोनी डूबी हुई थी। और आइए देखिए कॉलोनी के ये लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक महिला है हमारे साथ, देखिए छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं इनके, इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए हमारे बच्चों का फुंसी भी लिख रहा है इनमें पाया पर, बीमार हो गया हमारे बच्चे, इतने गंदे मच्छर हो रहे, ये कैसे रहो इतनी गंदगी में। हमारी नाली ये रुकी पड़ी है, ये इनका राख रोज ही पानी खोलने। सफाई वाला नहीं आता क्या कोई यहाँ? सफाई वाला हो जो पानी का कोई राह है कोई जाने का, सफाई वाले क्या करेंगे, वहाँ आकर नर चले जाओ है। मतलब कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है पानी निकलने का। ये देख लो जी कैसे भरी पड़ी है। हमारे नेता तो ये कहते हैं 1400 करोड़ रुपए लगा दिए पानीपत में। पानीपत में तुम देख लो फिर कहाँ लगा दिए। हमारी तो सारी गलियाँ टूटी पड़ी है, सारी नालियाँ, पानी का निकास नहीं कहीं भी। तुम देख लो 82 लाख रुपए पास हो रहे हैं, 82 लाख रुपए पास हो रहे हैं। 82 लाख पास हो रहे हैं। 3 साल हो गए कंधे सुनने लग रहे हैं, कोई समाधान। कौन कब आई? MC का है। MC MC कौन है आपका? क्या नाम है? जसमेर शर्मा। जसमेर है, उसकी घरवाली है। उसकी घर वाली है जसमेर है। चल बात आंदी है नहीं कदे नाम मीना दे प्रमोद देवी। अच्छा देखिए नहीं कभी अपनी पर्स? देखिए तो भाई आड़े तो आइए नहीं कदे। आइए ही नहीं। आके चला आप क्या कहो, बस जो नेता हैं और प्रशासनिक अधिकारी नु का 1400 करोड़ लगा दिए पानीपत शहर में। मन तो कितने लगता है जी, न 1400 रुपये भी लाए हैं। रोडे देख लो, कहीं ईंट भी नहीं लगा रखी जी। ये देख लो पूरी गली टूटी पड़ी, ये पानी है, ये नाली रुकी पड़ी, बता कहाँ लगा दिया उन्हें पैसे है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते वो तो रहे है, वो एक खराब हो गया। स्तंभ भी धर दिया, भी धर दी थी गाड़ की, पत्थर लगा दिया, ला दिया। मगर आज तो ये कीट लग गया, ना नाली बनी ना सीवर है इसमें। सीवर इतने इतने कहाँ से चलेंगे। मतलब नेताओं का एक पत्थर लग लिया सारी गाड़ बन ली। हाँ उनके तो लग गया लिया रुपया अकाउंट में। झाड़ा भी हो गया सुधार, देख लो कैसा सुधार करा रखा है। अच्छा फिर सुधार किसका होया? किसी का भी नहीं, उसके घर का होया, बैंक का होया, जितना रुपया गया। जो पैसा है यहाँ पर गली में लगने में आया, सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ जी। MC आवा रोज डेली आवा चला जावा। हाँ 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 हाँ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सैनी। तो देखिए ये नरेंद्र सैनी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि पत्थर यहाँ आज से 3 साल पहले लग चुका है। मेयर अवनीत कौर है, विधायक प्रमोद विज है या कोई MP है, सबके नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि आप पूरे शहर में हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। पत्थर ये लोग 2 बार नहीं 4-4 बार लगवा लेते हैं। नारियल ना जाने कितने फोड़ दिए, वो नारियल बेचारे सूख सूख करके इंतजार कर रहे हैं कि कहीं 4 ईंट लग तो जाएं और हमारे फूटने का जो मतलब है वो सार्थक हो जाए। लेकिन वो नारियल सूख गए। लेकिन इन नेताओं का दिल नहीं पसीजा लोगों की समस्याओं को देख करके। तो आइए और भी सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई क्या कहेंगे आप? मैम ये जब से क्या नाम काफ़ी टाइम से पानी भर रहा है, तो चक्कर लगाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। सफाई वाले वो बोलते हैं मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मेरी मिसेज खुद 1 महीने में उठी, अब बीमार थे, 18-20 हज़ार मैंने दवाई लाई। गरीब आदमी मैम हम कहाँ जाएँ। अब आप पीछे क्या नाम, अभी हमने दुकान चालू किया, पीछे 6 महीने से हमारी दुकान का लॉक लग गया था।
और ग्राहक जैसे आते हैं और वापसी चले जाते हैं। आने पीछे जाने कोरोना काल में सरकार ये कहती थी लोगों को बीमारी से बचाने के लिए लॉकडाउन कर दिया, अब क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे मैम, उन्होंने तो कह दिया बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी खत्म तो नहीं हुई मैम, उससे ज़्यादा बढ़ी है, घटी थोड़ी है मैम। मतलब अब गंदगी के मारे बीमार हो जाएंगे लोग। हाँ, बीमार हो रहे हैं मैम। मेरी मिसेज खुद 20 दिन में उठी है मैम, बहुत ज़्यादा गंदगी की बीमारी वजह फैली हुई है। हाँ जी मैम, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। दवाई भी मारते हैं, खुद अपने पैसे खर्च कर करके दवाई मारते हैं, कोई समाधान नहीं है। शाम को झाड़ू पोछा करते हैं, सुबह फिर ऐसा हाल होता है। क्या नाम है आपका? अमित जैन जी। तो देखिए ये अमित जैन जिनका ये कहना है कि इस गली का पानी कभी भी सूखता नहीं है, क्योंकि इस पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं है। थोड़ा बहुत सफाई कर्मचारी आते हैं, थोड़ा सफाई कर जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर फैल जाता है पानी, लेकिन उसके बावजूद सारा का सारा पानी गली में खड़ा रहता है। गली के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई, क्या कहेंगे? हाँ जी, जो आप तो फ़िलहाल अभी आप आए हैं तो फ़िलहाल आपको पैर रखने की जगह है, मिल रही है। अगर आप इनको तस्वीरों के अंदर उतार के देखेंगे, रात के समय आए या जिस टाइम लेट आएंगे, अभी तो सीवर वाले अपना कर्मचारी अपना कार्य करके जा चुके हैं, बट लेकिन अगर आप लेट आएंगे तो यहाँ पे आपको शायद पैर रखने की जगह भी ना मिले। यहाँ पे आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी पानी बहुत मिलेगा आपको, यहाँ पे पानी की पैर रखने की जगह नहीं है। पर लेकिन यहाँ डेली पे ऐसे ही भरा रहता है? ये पानी डेली ऐसे ही भरा जाता है जी। कर्मचारी सुबह आते हैं, सुबह पानी की निकासी हो जाती है, शाम तक होते ये रात को दोबारा फिर भर जाता है, क्योंकि इसकी निकासी नहीं है। और जिसके कर्मचारी थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, पानी कहाँ जाता है फिर? पानी गटर के ज़रिए निकल जाता है, वो अपना आते हैं, अपने कर्मचारी अपना काम कर जाते हैं। तो कर्मचारी करने के बाद वो अपनी ड्यूटी निभा जाते हैं, बट लेकिन वो उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता। मतलब प्रॉपरली सीवरेज की सफाई नहीं होती? नहीं जी, प्रॉपरली सीवरेज सफाई नहीं होती। और ये नाला रुका हुआ है, आगे नाला भी बनाया है। तो देखिए नाला बोया था, ये बंद पड़ा है, ये इसमें नाले में क्यों नहीं गिरते पानी जी? ये नाला बंद पड़ा है, ये नाले में क्यों नहीं डालते? नाला चालू नहीं कर रखा, हमने नहीं पता जी क्यों बंद कर रखा है। ये तो ये करेंगे नगर निगम वाले चालू हैं, ये जहाँ रोक रखे हैं सब आप अपने बार ने रोक रखा है, वो नाला पानी नहीं चलने दे रहे, तो ये उसको हम कैसे तोड़ेंगे? ये नगर निगम वाले तो तोड़ेंगे, वही तो चालू करें। क्या नाम है आपका? हैं? नाम क्या है आपका? बेमला। आज से 10 दिन पहले, 10 तो नहीं कर 5 से 7 दिन पहले पीए साहब आए थे मेयर के, उन्होंने भी कोई डिसीजन लिया था, बट लेकिन उसके ऊपर भी कोई अभी तक अमल नहीं हुआ। बट लेकिन अब पानी अगर आप देखें तो दुर्भाग्य ही है इस टाइम कॉलोनी का, ये जो हम नरक में जी रहे हैं। अगर अब तक नेता तो कोई फैसला ले नहीं पाए, मेयर विधायक, अब उनके पीए फैसला लेंगे? ये उनके पीए जी आए थे, वो भी फैसला नहीं ले पाए। हमारे एमसी जी हैं जो वो भी आके देख जाते हैं, पर लेकिन एक आम नागरिक को एक सिर्फ और एक जैसे लॉलीपॉप दे के जाते हैं, ऐसे एक लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, भाई हाँ हम करवा देंगे। बट लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। हमें अपने घर के आगे कोई व्हीकल खड़े करने की जगह नहीं है, बच्चों का घर से बाहर निकलना दुर्भाग्य हो गया है। कोई बच्चा खेल नहीं सकता, कोई कूद नहीं सकता, सभी ये घर में बीमार हैं। हालांकि सबको ही पता है, पर लेकिन यहाँ कोई बोल नहीं पा रहा। तो देखिए हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि सभी, चाहे वो विधायक हो, मेयर हो या कोई भी अन्य नेता हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के सभी जानते हैं कि शहर भर में इसी तरह सीवरेज चौक होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और लोगों के घरों के आगे पानी इस कदर खड़ा हुआ है कि लोगों को बाहर कहीं आना जाना तो दूर, अगर वो अपने घर के दरवाजे के बाहर भी खड़े होते हैं तो बीमारी का भय इस कदर बना हुआ है कि पहले कहते थे कि कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था, लेकिन वो तो सरकार की मर्जी से हुआ था। यहाँ पर गंदगी के चलते लोगों को खुद को लॉकडाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर घर के बाहर निकलते हैं तो इतना गंदा पानी है कि उसकी वजह से पानी के अंदर अगर बच्चे उतरते हैं या बड़े उतरते हैं, उनके पैरों में फफोले हो जाते हैं, उनके पैरों में फिंसियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलना फिरना मुहाल हो जाता है। और उधर बीमारियाँ जो हैं, कहते सरकार समय समय पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ना जाने कितनी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि व्यर्थ में पैसा बहाने की बजाय वही पैसा आप सीवरेज की सफाई में लगाइए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। और सज्जन हमारे साथ हैं। जी, आप क्या कहेंगे? 100 की तोड़ की बात मैडम जी है, अलची है, जड़ा जाना है, वड़ा जान खातर हम सारी कॉलोनी वाले तैयार हैं। बस धन्यवाद। और अगर सुनाई नहीं होती फिर भी आपकी, फिर क्या रहेगा? फिर दूसरा उपाय काटेंगे मैडम, पार्टी बदलेंगे, बस नॉर्मली बात है। जब हम पार्टी बनाने वाले भी हम हैं, पार्टी दूसरी बनाने वाले भी हम हैं, और ये बनाने वाले भी हम हैं। 100 की तोड़ की बात है, हल चाहिए तो चाहिए, जड़ा जाना वड़ा जान खातिर तैयार है।
तो देखिए यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो लोग पार्टी बदलने के लिए मजबूर होंगे। जो नेता यहाँ पर आकर के हाथ जोड़ते हैं वोटों के लिए, अब फिर वोट की चोट से ही उन्हें मारेंगे। एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आप? मैम हम तो समाधान चाहते हैं, बस ये कि भाई आदमी का आने जाने का रास्ता, मतलब आने जाने का रास्ता निकल जाए, ठीक है, बीमारियों से दूर रहे, हमारी समस्या का समाधान करवा दो, जैसे मर्जी करवा दो, नहीं तो पार्टी बदल देंगे। अच्छा, नेता कहते हैं कि 1400 करोड़ रुपया शहर में लगा दिया। मैडम हमने तो कितनी 14 करोड़ 14 रुपये नहीं लागे दिखे यहाँ पे। हमारी कॉलोनी में तो 20 साल हो लिए, 14 रुपये नहीं लाग लिए। 25-30 साल पहले जो सीवर पड़े थे उसके बाद तो यहाँ मतलब एक नाली का कनेक्शन नहीं देख लिया हमने किसी भी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सारा गंद मचा रहा है। बस अब साफ हो गया, शाम तक दुकानदारी बैठेंगे, शाम तक फिर ऐसे हो जाएगा। सरकार ये कहती है कि समान विकास करवा रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं, सम्मान विकास सबके साथ सबका विकास होना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। तो यहाँ नहीं हो पा रहा ना, यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। अभी थोड़ी सफाई हुई है। ये कहते हैं कि हमने लगा दिया पैसा नेताओं का है जो लगा। ना कुछ किसी का नहीं लगता जी, मतलब पब्लिक का पैसा है। और जाली तो हम अपने पैसे से लगाओ जी, पता सरकार ने कौन सा के लगा दिया। यहाँ जाली हम अपने पैसे से लगाते हैं, कोई पाइप दाबना अपने पैसे से दबाते। सरकार ने क्या दबा दिया? 20 साल पहले एक सीवर दबा के दिया, वो भी इतना है उसमें, मतलब भाई टैक्स नहीं भरते होंगे हम। कौन जी टैक्स नहीं भरते होंगे? टैक्स कमाई इतनी होगी जब तो टैक्स भरेंगे। 500 रुपये दिहाड़ी तो रोज पड़ती को नहीं, बताओ टैक्स कहाँ तक भरेंगे? अच्छा, हाउस टैक्स आता है? हाउस टैक्स ग्रामीण में है नहीं जी, अभी शुरुआत हुआ ग्रामीण में। 100 गज से नीचे तो हाउस टैक्स भी माफ़ करा क्या गवर्नमेंट ने, बताओ। तो मतलब अगर आप लोग ग्रामीण में आते हो तो मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? मूलभूत सुविधा है ही नहीं जी, देंदा ही नहीं कोई भी। ये ग्रामीण में तो है सारा का सारा। अच्छा, वोट देते हो आप लोग? हाँ वोट देते हैं जी, बीजेपी की देते, ये हाल है। अगर कांग्रेस को देंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। कल ना वोट देने का हक है सब, आपको सुविधाओं का हक नहीं है? सुविधा को हक तो है जी, लेकिन मिलनी तो चाहिए। वो जब वोट मांगने खातर हम हाथ जोड़े हैं, वो सुविधा मिलनी चाहिए। उन बंदियां आगे तो खड़े होना चाहिए, काम तो करवाना चाहिए कम से कम कॉलोनी का। तो किसे दोषी मानते हैं इस सारी गंदगी? मैं तो सरकार को मानता हूँ, सीधी सी बात है। हमने तो अरे एक भी ना प्रशासन अधिकारी देख लिया, ना अधिकारी देख लिया, ना नेता कोई बंदा देख लिया, ना MP देख लिया, ना MLA देख लिया। हमने तो आज लगा रहे 10 साल हो लिए, बताओ कौन सा नेता आया संजय कॉलोनी में? भाई सारे तो नेता घूमने लग रहे पूरे शहर में, तिरंगा यात्रा निकल रही है। बड़े आदमी खड़े, बताइए भाई साहब खड़े, ये दादाजी खड़े, कौन सा नेता आया है? जित्या पाछा राम करने भी नहीं आया, कोई सफाई तो करवा होगा कोई। क्या नाम है आपका? बलिंदर सिंह जी। देखिए, ये बलिंदर सिंह जिनका ये कहना है कि जीतने के बाद कोई भी नेता यहाँ झांकने तक नहीं आता, ये पूछने नहीं आता कि ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। एक सज्जन और हैं जी। भाई साहब क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये कहूँगे जी, एसआईएस कॉलोनी में शिवर डले हुए हैं, लोग शिवर में कनेक्शन करते नहीं, नालियों के इनके अंदर कनेक्शन किए हुए हैं। आप ये हाल देख लो, ये नारियल देख लो यहाँ पे पड़े हैं। ये क्यों है? इनकी अपनी एनवायरनमेंट है नहीं, आप खुद नहीं देख रहे। खुद देखेंगे, अगर ये कनेक्शन शिवर में कर दे तो पानी बाहर निकल जाए, सारे शिवर रुक जाते हैं। अच्छा, सीवन में कनेक्शन ये अपने आप करेंगे? कौन जी? नहीं, लोगों ने करवाना चाहिए, उन्हें अपने आप करना चाहिए। मकान गली बन रही है तो कनेक्शन अपने आप करेंगे वो तो। ये कनेक्शन तो नाली में अलाउड नहीं है। PWD के एक्शन वो आए थे यहाँ, जेई साहब, जेई क्या लगे, उसके अंदर नाला है, वो नाला है PWD का, उसके अंदर हम मिला नहीं सकते। शिवर आपको डाले हुए हैं, शिवर के अंदर कनेक्शन करो घर में, फिर उसके बाद रुके तो प्रशासन जिम्मेदार है। अब कहने से कुछ नहीं होता। आप ये देखो, ये यहाँ की फ़ोटो ले रखी है सारी, इनमें पूरी पन्नी भरी हुई, ऐसे ऐसे फेंक दे तो शिवर कहाँ चलेंगे? शिवर तभी चलेंगे ना जब सफाई खुद रखेंगे। MLA MP या वो नहीं रखेगा कोई, इसके आगे सफाई हमें खुद रखनी पड़ेगी। खुद रख नहीं रहे अपनी सफाई। ये पॉलीथीन पड़े, ये नारियल पड़े, आप करे दे रहे हैं नारियल, वो तो सूख गया, ये हरे पड़े हैं। इसके अंदर एक ये नारियल इसमें अंदर मिलेंगे नाले में। ये कनेक्शन करे थे जब ये रोड बन रहा था, ये कनेक्शन इसलिए करे थे पानी की निकासी हो जाए, तो ये पानी निकलने का रास्ता हो गया था। लेकिन लोग अपने आप जाल यहाँ नहीं लगाएंगे, हम कहाँ पे आ रहे हैं कि जाल लगा लो, मलबा बाहर निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। ये खुद नहीं लगा रही। एक्शन साहब भी आए थे, जेई साहब आए थे, उसने ये कहा था कि अभी जब पूरी कॉलोनी कहीं नहीं रुकती, तुम्हारी क्यों रुकती है? क्योंकि ये कनेक्शन इलीगल करे हुए हैं नालियों में। नालियों का कनेक्शन शुरू में नहीं चलेंगे, पन्नी जाएंगे, रुक जाएंगे, कितनी बार रुकेंगे? ये तो गलती। तो फिर नालियाँ लोग अपने आप बंद करेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बंद? नाली बारिश के लिए रह जाएंगी, लेकिन घरों के कनेक्शन तो कम से कम शिवर में करे। शिवर किस लिए डाले हैं? हमारे से 6-6 हज़ार रुपये सॉलिड वेस्ट का लेते हैं एक प्लाट पे, सरकार लेती है। किस लिए लेती है? कि अभी हम शिवर साफ करके देंगे, इलेक्ट्रिकल का करके देंगे, वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन खुद भी तो करेंगे सारे काम, वो थोड़ा आगे करेंगे। मेरा नाम सुनील दत्त है। तो ये खुद नहीं करेंगे, खुद जो एक गलतियाँ हो रही है। अब इनको बोल रहे अभी तुम शिवर में अपने कनेक्शन कर लो तो पानी निकल जाएगा, अगर उसके बाद निकला उसके बाद कर लो,
उसका समाधान तभी होगा ना। देखिए ये सुनील दत्त, इनका कहना भी सही है कि लोगों को खुद भी समझना होगा कि पॉलीथीन है, गंदगी कचरा है जो है ये नालियों में ना डालें, क्योंकि नालियां अगर ब्लॉकेज होंगी तो सीवरेज में भी पानी कहीं ना कहीं नहीं जा पाएगा। और इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं को एक बात कहना चाहेंगे कि आपने जो ओपन नालियाँ छोड़ी हैं ये सिर्फ और सिर्फ बरसाती पानी के लिए होनी चाहिए, और प्रत्येक गली प्रत्येक घर का जो कनेक्शन है सीवरेज में देना चाहिए, ताकि जो ये गंदगी है नालियों में भरी रहती है ये ना भर पाए। तो जी अब देखो ये जो भाषण दे रहे थे अभी, इनकी दुकान नहीं है, ये पॉलीथीन पन्नी है सारी, इसमें नाली में आती हैं। ये देखो आप, ये देखो ये पन्नियाँ रोकती हैं। ये मैंने खुद कनेक्शन करवाया था अपने पैसे लेके, 3 कनेक्शन करवाए मैंने अपने पैसे से, लगा किसी पैसा नहीं दिया। एक परली गली में भी करा, 4 कनेक्शन करे हुए हैं, इसीलिए गली साफ सुथरी रहे। लेकिन लोग आप भाषण तो दे देंगे इसमें आगे, ये पड़े इनको अपने आप नहीं हटाएंगे सारा, कैसे आएगा पानी, कैसे निकलेगा, एमएलए कैसे निकालेगा इसको? एक बात बताओ, पन्नियाँ आप भी इस्तेमाल करते हो, हर बंदा करता है, हर इंसान करता है, चाहे ना चाहे, लेकिन करते हैं। लेकिन वो पन्नियाँ आखिर कूड़ा उठाने वाला नहीं आएगा तो जाएंगी कहाँ फिर? ऐसा है, सुबह शाम तक जो गिरती है नाली में, शिवर के कनेक्शन इसमें मिलाए हुए हैं जो कि अलाउड नहीं है नाले के अंदर। अपने घरों के कनेक्शन डायरेक्ट मिलाओ, उसके बाद रुकता तो हम भी चलेंगे प्रशासन को, एमएलए के पास चलेंगे, एमपी के पास चलेंगे, बड़े शिवर करेंगे। बड़ी लाइन बाहर वाली बननी है, पीडब्ल्यूडी ने नाला बनाया है, ये इसलिए बनाया कि भी रोड का पानी इसमें आएगा और इसका कनेक्शन शिवर में होगा, तब इसका शिवर में हो नहीं रहा। अब 1-2 आदमी जिद करता है कि इसके अंदर कनेक्शन मिला दो, भी इसका कहीं कनेक्शन कहीं गया हो तो नहीं, और इसका पानी कहीं जाता हो तो मिलाओ इसको। और फिर पीडब्ल्यूडी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा है निगम का, ये निगम में मिलाओ आप। अब ये प्रॉब्लम है, जे साहब ये करे, परसों आए थे कि हम नहीं मिला सकते, पीडब्ल्यूडी वाले को बुलाओ तब होगा ये काम, लीगल काम होगा, हम तो तोड़ नहीं सकते मैडम। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय बाशिंदे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि पन्नियाँ जो हैं पॉलीथीन हैं जो जी मेरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ इस कनेक्शन का ये जो पानी है आगे तो आगे बंद है, जब भी तो पानी नहीं जा रहा है, पन्नी से बंद है ना, आगे अटकी ना, पन्नी थोड़ी है ना, तो सफाई कौन करेगा? निगम वाले करेंगे, करवाते क्यों नहीं? कर लग रहे क्या करे फिर, इनको क्यों नहीं रोकते? ये गलत बात है। देखो ऐसा है, ऐसा डेली आता है निगम वाला सफाई करने के लिए, 3-3 बार आते हैं बेचारे वो। मैं नंबर दूं आपको, मैं दिखाता हूँ, एक दिन में 2 बार। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन लो। तू ऐसे एक मिनट सुनो, सफाई वाले गलती नहीं, गलती अपनी है। बात तो सुन लो, गलती हमारी है, हमारी अपनी गलती मानो। मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन पैसा लेता है कि नहीं लेता? पैसा लेता है, एक तेरा हर घर से पैसा जाता है, पैसा इसलिए लेता है क्या कर दे, तू एक घंटे में करूंगा, देख तू देख ले, पन्नी देख लिया, ऐसा है, कचरा निकलेगा यही निकलेगा, और उसके बाद पानी ऊपर उठेगा तो गिल्ला होएगा, उसके बाद पीछे बैग नहीं आएंगी जी, जब तक कनेक्शन नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा जी। उसके बाद तो ये इसमें पड़ा रहेगा। शिवर किस लिए डाले हैं? हाँ शिवर रखो, ये नाली किस लिए बनाई है? इसकी नाली बरसाती पानी के लिए नहीं ना, शिवर के लिए कहीं भी नहीं है। आप हमारे रोहतक में जाओ, आपने एक भी नाली दिख जाए, रोहतक में जाओ एक नाली दिख जाए आपने तो कोई बात नहीं, जाके देखो आप, एक नाली दिख जाए ना, ये नाली एक नाली दिख जाए तो हाँ। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, नेता या प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो सफाई हो सकती है? वो बिल्कुल हो सकती है, जब पब्लिक ने सुविधा के लिए तो लेते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके रोहतक में पन्नियाँ इस्तेमाल नहीं होती? सारी चीज़ होती है, हमारे घर में भी सारी पन्नी हुए हैं, सारी चीज़ हुए हैं, लेकिन हमने हमारी गंदगी जाके देखो आप, यदि गंदगी हो रोहतक में तो ये आना छोड़ देंगे हम। क्योंकि सुनील जी अभी कहते हैं कि गंदगी लोग जो हैं पॉलीथीन वगैरह इस्तेमाल करने जागरूक करने के लिए आता हूँ मैं यहाँ, और कोई काम नहीं मेरा। ये गंदगी उठाएगा कौन? लोग उठाएंगे क्या? एक भाई पानी भर रहा था आज। नहीं मेरे को सुनील जी एक बात बताओ, मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गंदगी निकली है, चाहे कहीं से निकली है, आपके घर से निकली है, मेरे घर से निकली है, किसी और के घर से, उसको उठाने का दायित्व किसका? दिन में एक बार सरकार आएगी ना, सुबह उठा के जाएगी ना, बार तो नहीं आएगी, सुबह एक बार डेली आते हैं, वो रिक्शा वाले आते हैं, सारे आते हैं, लेकिन उसके बाद जो गिरता है नाले में तो इनको ये क्यों नहीं बोलते आप, अगर इसका कनेक्शन अपना पानी का तो इसमें मिलाओ, ताकि पानी बारिश बरसात का पानी रहेगा, बाकी पानी तो शिवर में जाए। तो ये आप अपने नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नहीं कहते कि इस चीज़ को मतलब ज़बरदस्ती लागू करो? एक मिनट, जय याद था परसों, जय को यही कहा था, वो ने बोला भी 15 अगस्त के चक्कर में मैं नहीं बोल सकता, 16 तारीख को आऊँगा, मैं हर एक कनेक्शन कराऊंगा, और नहीं फिर चौक पर एक पर जाली लगाएंगे, वो आश्वासन दे गए हैं। उसके बाद देखो क्या करते हैं तो फिर एक बात बताओ ना, लोगों के घरों में गंदगी वो अगर उनके घर में ज़्यादा होती है तो कहाँ रखेंगे, कितना कूड़ा भर के रखेंगे वो डस्टबिन में? आप भी समझदार। मैं ये कह रहा हूँ, डस्टबिन के लिए तो रिक्शा लगाती है, वो उसका नहीं है रिक्शा, ये जो कूड़ा कह रहे हैं अब घरों का कूड़ा नहीं है, ये दुकानों में जो वैसा है, बाकी तो डस्टबिन वाले डेली आते हैं यहाँ,
2 रिक्शा आती हैं, गाड़ी आती है, उसके लिए तो एक दिन में पूरी गली भर जाए, वो नहीं आती। कभी आप ये सोचते डेली आते हैं, वो डेली आते हैं, ऐसे कैसे कह देंगे आप? एक बात बताओ, चलो यहाँ को तो आपने ये कह दिया ये दुकान वाले हैं, ये गंदगी पूरे शहर के अंदर है और हर घर, सुनो, यहाँ का जवाब दे रहे हैं। हर घर से 50 रुपए कूड़ा उठाने के लिए लिए जाते हैं, फिर वो आपसे 30 लेते हैं, ठीक है। हर घर से 30 रुपए 50 रुपए लिए जाते हैं कूड़ा उठाने के, ठीक है, हर महीने कटती है। फिर उसके बाद भाई लोगों से उम्मीद करते हैं भी वो कूड़ा घर में रखें। एक मिनट मैडम, 30 रुपए जो लेते हैं वो रिक्शा लेकर डेली आते हैं, लेके जाते हैं, झाड़ू मार के जाते हैं, इकट्ठा कर जाते हैं। उसके बाद अगर ये नालियों में जो पानी जाएगा और इनमें कनेक्शन जो हो रहे हैं तो रुकेगा फिर ये तो कनेक्शन अपने घरों के कनेक्शन इसमें कर लो, पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, सीवरेज कितने दिन पहले साफ हुए थे आपके यहाँ? सीवरेज तो मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी पन्नियां निकाल दी ऊपर ऊपर की, मशीन पूरी तरह से कैसे? 1 हफ्ता पहले मशीन यहाँ लगाई थी उन्होंने, आगे एक हफ्ता पहले मशीन लगी और हफ्ते बाद पानी फिर गली में ये बारिश वाला जो है ना, ये पन्नी घुस के ये रुक गया और कोई बात नहीं है, पानी रुका हुआ है। इन्हें जो पॉलिथीन है इनसे रुक जाता है, यहाँ से लेके यहीं तो रुकता पूरी। इसको कौन करेगा? किसको? प्रशासन आने लग रहे हो, करके जाओ बेचारे, तंग तो सारे हैं, हम तंग नहीं, मेरे तीनों तरफ पानी है, मेरा मकान तीनों तरफ पानी है। क्या मेरे को खुशी है इस बात की? वहाँ से लेकर आगे भी आगे तीनों तरफ पानी है। मैं भी आपका तो तीनों तरफ रास्ता है, जिनका रास्ता ही एक तरफ है वो कहाँ जाएंगे? तीनों तरफ पानी है। नहीं मैडम एक मिनट, इसमें पानी आगे पानी। मैडम एक चीज़ ये देखो, यहाँ से बाबूजी निकल के आ सकते हैं, वहाँ से निकल के जा सकते हैं, हमारे घर के आगे देखना कि कितना पानी खड़ा है फिलहाल। अब हलवाई की दुकान है, वो बंदा नु बताओ, इससे प्रसाद लेके भाई से हलवाई से प्रसाद लेके वो अपने पैर धोएगा या प्रसाद चढ़ाएगा? आप ये बताओ। अच्छा ये बताओ, ये कहते हैं कि पन्नियां नाली में जाने से ये रुकती है, क्या आप अपनी पन्नियों को डस्टबिन में नहीं रख सकते? मैम हम तो डाल के थक गए, डस्टबिन हमारे टूट के कबाड़ में चले गए, कहते हो आप दिखाते हो आपको हम कोई समाधान। ये नाला बनने से पहले ही पन्नी आती थी, नाला बनने के बाद ही पन्नी आती है, बट लेकिन उससे पहले ये पानी उधर जाता था रोड से, जो असली मुद्दा था रोड से जाता था नाले में से होके, अब वो नाला कर दिया है बंद, जिस करके पानी ओवरफ्लो होता है, सीवर बैक मारता है, पानी आता है बाहर। अक्सर ऐसा नहीं था, पहले भी था ये, मतलब पानी ये अंदर घूमता है कॉलोनी में, बाहर नहीं जाता। जो अक्सर जो मेन मुद्दा है वो यही है, यहाँ से आगे बंद पड़ा है, आप जाके नजर मारो, वहाँ से बंद कर रखा है नाला, अगर वहाँ से पानी जाए ओवरफ्लो हुए तो जाए। अब एमसी आएगा, एमसी घूम फिर के वहीं पे आगे बात खड़ी कर देगा, भाई जाली लगेगी। बाबूजी की बात बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं जाली लगे, अच्छी बात है, सारी नालियाँ बंद हो, पर लेकिन वो जालियाँ जब तक बंद नहीं होंगी तब तक तो हमारा बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं। आप ये देखो ना, हम उठ के कहाँ पे जाएंगे बताओ, हम कहाँ जाएंगे? अब ये कूड़ा है, कूड़े वाले तो अपनी जगह सच्चे हैं। फिर जय भागा क्यों? पता नहीं कि जय कौन करे, उसे रुकना तो चाहिए। इतनी बड़ी पावर खड़ी आप कौन पावर है? प्रेस की पावर है। प्रेस की पावर का हम तो आप जैसे हैं, हम लोगों तो आप जैसे हैं। अच्छा है, उसका सामना करने की हिम्मत देना मैडम, ये सोचा रो प्रेस में आदमी को सोच बोला। उनको अपना वर्जन तो रखना चाहिए, क्या हमने अपनी दिक्कत रखी है मैडम, हमने अपनी वो हमारी पावर से नहीं भाग रहे, वो अपने काम जो उल्टे सीधे कर रखे हैं उनसे भाग रहे हैं। वो उनको ये नहीं मानते आप? बिल्कुल ठीक है, वो तो ये हमारी पावर नहीं है, हम भी आम इंसान हैं। अब एक बार आप यहाँ पे नजर कहीं ना कहीं चोर था उनके मन में, इसीलिए तो भाग गए वो। कौन सा जय था वो? अब एक बार तो देखिए यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे आपस में भी उलझ रहे हैं। एक सज्जन का कहना है कि यहाँ पर जो है पन्नियाँ पॉलीथीन जो है उसमें भरी रहती हैं, सीवरेज में चली जाती हैं, तो उसकी वजह से पानी ब्लॉक होता है। लेकिन कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि पानी जो पहले है संजय कॉलोनी का नाले के जरिए मेन रोड पर निकल जाता था, लेकिन मेन रोड पर अब इसका कनेक्शन बंद कर दिया गया। नया नाला तो बना दिया गया है, लेकिन इनके पानी की निकासी फिर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये पानी ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर ही जमा हो जाता है और इसकी वजह से काफी गंदगी हो चुकी है, मक्खी मच्छर हो चुके हैं, बीमारियों का भय फैला हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से एक बार फिर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे कि आप करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन मक्खी मच्छरों को मारने के लिए, बीमारियों को रोकथाम करने के लिए लगाते हैं, तो कहीं थोड़ा सा अगर पैसा आप इन गंदगी भरे सीवरों को साफ करवाने में लगा दें तो शायद आपको करोड़ों खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो पर्सनली हेडेक होती है, लोग जब बीमार होते हैं अस्पताल लबालब भरते हैं और आपके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप थम जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा दिमाग कहते हैं सारे काम सिद्ध कर देता है। अगर आप इनको
तीनों को ब्लॉक करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं चोखा पैसा खर्च करने के बावजूद भी आप इन समस्याओं से लोगों को निजात नहीं दिला पाएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी जो है सीवरेज में जाने की बजाय लोगों के घरों के आगे खड़ा है, लोगों के घरों में बैक मार रहा है, जिससे लगातार बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। और इसी परेशानी के चलते लोगों ने इंडिया की दहाड़ के फ़ोन करके अपनी गली में बुलाया और हम जब वहाँ पर आए तो देखा हालात बुरे थे। तो वही सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें चैनल को और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको शहर की अन्य गतिविधियों से भी रूबरू करवा सकें।